हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में एक गांव लगता है सिनकोना। दोस्तों 3 अगस्त 2026 का वाकया होता है। समय करीब सुबह के 9 बजे के आसपास का समय होता है और एक व्यक्ति जो अपना चेहरा ढके हुए एक विद्यालय के गेट पर पहुंचता है। विद्यालय का नाम होता है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। दोस्तों उस गेट पर पहुंचने के बाद वो गार्ड से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। वो इसी विद्यालय में शिक्षिका हैं, इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी मैडम को बुला देता हूं, आप यहीं पर इंतजार कीजिए। जो गार्ड होता है वो मैडम के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और फिर मैडम जैसे ही सुनती है कि उनके पति उनसे मिलने के लिए आए हैं, पहले तो उसे अजीब सा लगता है और फिर वो वहां से अपनी कक्षा में से चल देती है उस व्यक्ति से मिलने के लिए। और जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास पहुंचती है, वो व्यक्ति चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उस महिला पर, उस शिक्षिका पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही चीखें चिल्लाना होता है, आसपास के जो कक्षाएं थी उनमें अध्यापक पढ़ा रहे थे, वो शोर सुनकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो व्यक्ति उस महिला पर, उस अध्यापिका पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा है और वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर भी वार करता है और फिर वहां से बाइक पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस कुछ ही घंटों के भीतर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे पूरी कहानी को पूछा जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और उसने उस अध्यापिका के ऊपर चाकू से वार क्यों किए। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों वीडियो के अंत में आप अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के अंत में ले सकूं। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद की। दोस्तों एक गांव लगता है सिरोही गांव, उसमें एक परिवार रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक गांव लगता है कोट गांव दोस्तों, जिसमें एक लड़का, अमित नाम का लड़का रहता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है और वो दूध का काम करता है। गांव से दूध को शहर में वो सप्लाई करता है, घर घर पहुंचाकर दूध बांटने का वो काम करता है। एक दिन उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है और उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों वो उससे बोलने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में जो विचार चल रहे थे वो अजीब ही चल रहे थे। और फिर दोस्तों एक दिन वो कुछ कोशिश करके उस महिला से बातचीत कर ही लेता है और फिर समय बीतने लगता है। और जब उसको पता चलता है कि जो ये महिला है ये एक स्कूल में अध्यापिका है, वहां पर पढ़ाती है, और जब उसको पता चलता है कि जो स्कूल है वो तो उसके रिश्तेदारों की जमीन पर बना हुआ है, और फिर वो सोचने लगता है कि मैं क्यों ना स्कूल में ही जाकर उससे बात करूं। और फिर दोस्तों वो अमित उस स्कूल में पहुंचता है, गेट पर पहुंचता है और गेट पर पहुंचने के बाद गार्ड से कहता है कि मुझे एक टीचर से मिलना है। गार्ड कहता है कि क्या नाम है, तो वो कहता है कि नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं चेहरे से उनको जानता हूं और वो भी मुझको जानती हैं। और गार्ड जब कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं मिल सकते जब तुम उनके बारे में नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, तो फिर अमित कहता है कि ये जो जमीन है इसके मालिक भले ही तुम हो, लेकिन ये जो जमीन पर बना है, जिस जमीन पर ये स्कूल बना हुआ है, ये जमीन हमारे रिश्तेदारों की है, परिवार के लोगों की है। और जैसे ही जो वो गार्ड सुनता है तो वो भी शांत हो जाता है और अमित स्कूल में अंदर प्रवेश कर जाता है।
दोस्तों हर एक कक्षा में वो पहुंचता है, उस महिला को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो महिला दिखाई नहीं देती है। और जब वो एक और क्लास में पहुंचता है तो फिर वो महिला उसको देख जाती है, और जो टीचर थी वो उस अमित को देखती है और दरवाजे पर आती है, कहती है कि तुम्हारे भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं क्या? अमित कहता है कि नहीं मैडम, अभी तो मैं ही 19 साल का हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं अभी। तो दोस्तों वही वो टीचर पूछती है, टीचर का नाम संध्या शर्मा होता है। टीचर पूछती है कि फिर क्या काम है? तो अमित कहता है कि बस आप ही से मिलना था, आप ही से कुछ बातें करनी थी। और जैसे ही महिला, जो टीचर थी संध्या शर्मा, वो ये सुनती है तो वो भी सोचने लगती है कि ये किस प्रकार का लड़का है, मेरे से मिलने के लिए ये यहाँ पर आ गया। और फिर दोस्तों उसके बाद समय बीतने लगता है, और जब 6 महीने बीत जाते हैं तो फिर अमित संध्या शर्मा को प्रपोज करता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे ही संध्या शर्मा यह सुनती है, कहती है कि तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? तो अमित कहता है कि क्या बात है? संध्या शर्मा कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। मैं अपने परिवार में काफी खुश हूँ, मेरे से आज के सिवा ऐसी बातें नहीं करना। दोस्तों जो अमित होता है वो कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अमित होता है वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गया हूँ। दोस्तों संध्या शर्मा, उसे गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज के बाद मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करना और ना ही मेरे सामने आना। दोस्तों उसके बाद समय बीतने लगता है और फिर अमित उसके पीछा करना शुरू कर देता है, और जहां भी उसको वो मिलती वो उससे बातें करने की कोशिश करता। दोस्तों संध्या संध्या शर्मा अपने पति को बताती है, पति जिसका नाम विक्की गुजर होता है, विक्की गुजर उर्फ विकास, जो फिरोजपुर गांव का रहने वाला होता है। संध्या शर्मा जो बल्लभगढ़ के रहने वाली होती है। दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी। परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। वो दोनों अपने परिवार को मनाते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों विक्की गुजर जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और संध्या शर्मा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। दोस्तों उसके बाद जब संध्या शर्मा अपने पति को बताती है, उसका पति विक्की गुजर स्कूल में पहुंचता है और स्कूल में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल से कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में एक लड़का स्कूल में प्रवेश कर जाता है और आपके यहाँ पर स्टाफ से, आपके यहाँ पर जो मेरी पत्नी है पढ़ाती है, उसके साथ वो छेड़खानी करता है, इधर उधर की बातें करता है। दोस्तों जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर दोस्तों जो अमित था उसको रास्ते में छेड़खानी शुरू कर देता है, उससे छेड़खानी करना शुरू कर देता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। दोस्तों फिर संध्या शर्मा एफआईआर दर्ज करा देती है और फिर उसके बाद एक पंचायत बैठती है। पंचायत में जो अमित अमित होता है वो माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इनसे कोई भी बातें नहीं करूंगा। दोस्तों समय बीतने लगता है लेकिन अमित मानता नहीं है और फिर वो संध्या शर्मा से बातचीत करने की कोशिश करता है। दोस्तों फिर दोबारा पंचायत होती है, लेकिन जो अमित होता है वो समझने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो संध्या शर्मा से शादी करना चाहता था। दोस्तों जब संध्या शर्मा को लगने लगता है कि यह इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो फिर वो स्कूल को बदल देती है और फिर स्कूल बदलने के बाद फिर वो सिनकोना गांव के सरस्वती सरस्वती सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती हैं और अपने साथ मोबाइल भी रखना बंद कर देती है, क्योंकि अगर मोबाइल साथ रहेगा तो वो उनके पास फोन करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों उसके बाद समय बीतने लगता है और फिर जो अमित होता है वो अंदर ही अंदर उसके अंदर
गुस्सा फूलने लगता है, गुस्सा पनपने लगता है और सोचता है कि ना अब उससे बात होती है और ना ही फोन मिलता है और ना ही रास्ते में मिलती है, आखिर कहाँ है। और फिर जब उसको पता चलता है कि जो संध्या शर्मा है वो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है, और फिर दोस्तों वो एक प्लान बनाता है। अब से 2 महीने पहले वो मई में एक चाकू ऑर्डर करता है, और चाकू को ऑर्डर करने के बाद समय आता है 3 अगस्त 2026 का। दोस्तों वो इस स्कूल के गेट पर पहुंचता है और गार्ड से कहता है कि मेरी पत्नी इस स्कूल में पढ़ाती है, मुझे उनसे मिलना है। दोस्तों अमित अपने जो चेहरा होता है उसको ढक कर जाता है कपड़े से, और गार्ड भी सोचने लगता है कि ये चेहरा ढककर क्यों आया है, और फिर सोचने लगता है गार्ड कि शायद यहाँ पर धूल उड़ रही है, वहाँ पर काम चल रहा था, स्कूल के सामने ही चिनाई का काम चल रहा था, और गर्मी होने के कारण गार्ड ने सोचा कि शायद गर्मी की वजह से इन्होंने अपना चेहरा ढका हो। और फिर गार्ड संध्या शर्मा को इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि आपके पति आपसे मिलने के लिए आए हैं। और पहले तो संध्या शर्मा सोचने लगती है कि मेरे पति यहाँ पर मेरे से मिलने क्यों आए हैं, और फिर संध्या शर्मा जैसे ही सुनती है और वो उससे मिलने के लिए गेट की तरफ चल देती है। दोस्तों संध्या शर्मा जब दूर से ही उस व्यक्ति को देखती है, पहले तो उसे शक होता है कि शायद कोई और है, ये कौन है। और फिर जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास पहुंचती हैं और जो अमित होता है वो चाकू निकालता है और संध्या शर्मा का हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। 32 सेकंड में 33 से 34 बार वो उसके ऊपर वार करता है, चाहे पेट में हो, छाती में हो, वो ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। और जैसे ही शोर होता है, महिला चीखती है, चिल्लाती है। जो कक्षाओं में अध्यापक पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों के अंदर भी डर बैठ जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, ये आवाजें कैसी हैं। और अध्यापक जैसे ही उस चीख चीख को सुनते हैं, प्रिंसिपल के कानों में जैसे ही ये आवाज जाती है, वो दौड़े हुए आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जब प्रिंसिपल संध्या शर्मा को बचाने की कोशिश करते हैं तो अमित उनके ऊपर भी वार कर देता है, उन्हें भी घायल कर देता है, और फिर अपनी बाइक को उठाता है, बाइक पर सवार होता है जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, बिना नंबर की वो बाइक थी, उस पर सवार होता है और वहां से भाग जाता है। दोस्तों कोई भी उसको पहचान नहीं पाया था, चेहरा ढका हुआ था। और फिर विक्की शर्मा को, संध्या शर्मा के पति को जब पता चलता है और विक्की गुज्जर एफआईआर दर्ज कराता है, और उसके बाद पुलिस कुछ ही घंटों में अमित को गिरफ्तार करती है। और फिर उससे पूछताछ जब की जाती है तो वो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको, संध्या शर्मा को, इसलिए मारा क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहता था, मैं इससे प्यार करता था, लेकिन यह मेरे से ना तो बात करती थी और ना ही मेरे से मिलती थी, इसीलिए मैंने संध्या शर्मा को मार दिया है। तो दोस्तों उसके इतना समझाने के बाद भी जब अमित के दिमाग में नहीं आया कि उससे संध्या शर्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, संध्या शर्मा 2 बच्चों की माँ है, वो अपने परिवार में खुश है, लेकिन अमित के दिमाग में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि अब इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और फिर वो एक प्लान बनाता है और उस प्लान को अंजाम दे देता है। पुलिस अमित को गिरफ्तार कर लेती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।